दोस्तों, विनोद कुमार नाम का नौजवान लड़का तमाम बारातियों को साथ लेकर अपनी होने वाली पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था। एक तरफ जहां तमाम बाराती जगह जगह ढोल नगाड़े की थाप पर थिरक कर खुशी का इजहार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के बड़ी संख्या में लोग रिबन कटाई के लिए दूल्हे पक्ष का इंतजार कर रहे थे। रिबन कटाई के लिए कतार में खड़ी हुई तमाम महिलाओं में पहले पायदान पर एक बेहद ज्यादा खूबसूरत महिला खड़ी थी। वही महिला जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति खींचा चला आ सकता है। दरअसल ये महिला कोई और नहीं बल्कि दूल्हे की सास बताई जाती है, और ये पहला मौका था जब विनोद कुमार नाम के उस दूल्हे ने अपनी सास को खुली आंखों से पहली मर्तबा देखा था। दोस्तों, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान दूल्हा और दुल्हन पर था, वहीं दूसरी तरफ दूल्हे की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरत सास पर टिक गई थी। दोस्तों, उसके बाद बड़ी हर्षोल्लास से दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन पूरी रात दूल्हे को नींद नहीं आती, बल्कि अपनी सास के तमाम जो सपने थे उसके दिल दिमाग में घर कर गए थे। उसके बाद होता कुछ यूं है, जब कभी भी मौका लगा करता था, दूल्हा अक्सर अपने ससुराल चला जाता था। दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी, उसको भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि आखिरकार ऐसा क्या है जिस वजह से उसका पति विनोद ससुराल जाने के लिए खुशी से झूम उठता है। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम शादीशुदा महिलाएं अपने मायके का जिक्र सुनकर मायके जाने के लिए उतावली हो उठती हैं, यानी कि जरूरी काम को भी पीछे छोड़कर अक्सर नई नवेली दुल्हन मायके जाना पसंद करती है। लेकिन इस मामले में दरअसल थोड़ा अलग था। यहां पर जब ससुराल जाने की बात हुआ करती थी, तो खुशी दुल्हन के चेहरे पर नहीं, दूल्हे के चेहरे पर ज्यादा नजर आती थी। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से विनोद नाम का नया नवेला दूल्हा अपने ससुराल जाना ज्यादा पसंद किया करता था? ये बात रह रहकर दुल्हन को भी धीरे धीरे खटकने लगी थी। कहीं ना कहीं ढेर सारे सवाल दुल्हन के जहन में आने लगे थे। दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद कर देना। मैं हूं आपका भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप, हरियाणा से। तमाम साथियों का हाथ जोड़कर सर झुकाकर के स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल। आज की एक और नई सच्ची किस्सा कहानी में तमाम साथियों का स्वागत, तमाम साथियों का दिल से वेलकम। आज की जो हमारी सच्ची किस्सा कहानी है, दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित राजस्थान का एक जिला पड़ता है बाड़मेर, और उसी बाड़मेर इलाके से आज की हमारी ये सच्ची किस्सा कहानी संबंधित है, जहां का रहने वाला एक लड़का विनोद कुमार। विनोद कुमार दरअसल अपनी बारात लेकर के अपनी होने वाली दुल्हन रीमा को लेने गांव पहुंचा था, और जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो रिबन कटाई के दौरान अपनी सास को देखता है, और पहले ही दिन से उसके दिल दिमाग में अपनी सास को लेकर अलग तरीके की बातें घर कर गई थी। यानी आप कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि विनोद नाम के दूल्हे को अपनी पत्नी में मजा नहीं आता था, अपनी पत्नी को लेकर उसका दिल खुश नहीं होता था, बल्कि तमाम तरीके के जो सपने थे वो अपनी सास को लेकर संजोया करता था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है, और देखने में ये आता है कि विनोद नाम का वही दूल्हा अपनी सास से अपने दिल की बात कर देता है, और कहीं ना कहीं सास भी विनोद को लेकर कुछ उसी तरीके की बातें अपने दिल दिमाग में सोचा करती थी। और देखते ही देखते पहले दोस्ती हुई, और कब वो दोस्ती प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी। जानकारी मुताबिक जब कभी भी दूल्हा विनोद कुमार अपनी पत्नी के मायके जाने की बात किया करता था, तो पत्नी जो है तिलमिला उठती थी। वहीं दूसरी तरफ जब कभी भी विनोद को अपने ससुराल में जाने का मौका मिलता था, तो वो कई सारे जरूरी कामों को पीछे छोड़ देता था। धीरे धीरे ही सही, पत्नी को भी समझ में आने लगा था कि हो ना हो कुछ तो दाल में काला जरूर है। कई सारे लोगों ने विनोद की पत्नी को व्यक्तिगत तौर पर जाकर कहा कि हो ना हो तुम्हारे पति विनोद का
तुम्हारी ही माँ यानी कि उसकी सास के साथ कुछ ना कुछ नाजायज संबंध जरूर होगा। देखते ही देखते बात आगे बढ़ जाती है और देखने में ये आता है कि एक दिन जैसे ही विनोद नाम का वही दूल्हा अपने ससुराल गया हुआ था तो अपनी प्रेमिका कहूं या फिर सास कहूं उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उसी दरमियान उसकी पत्नी यानी कि रीमा उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है। और जैसे ही वो उसको रंगे हाथों पकड़ती है तो रीमा की माँ यानी कि विनोद की सास और विनोद दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगने लगा था कि उनके इस प्रेम प्रसंग के बाद जगह जगह उनकी फजीयत होगी, जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल चुकी थी। और दोस्तों इसी वजह से वो इतने हताश और परेशान होते हैं कि दूर किसी जंगली इलाके में जाकर के पहले तो उन्होंने अपने आप को खत्म किया और दोस्तों उसके बाद अपनी इस प्रेम कहानी का दी एंड कर दिया। जैसे ही दोनों की डेड बॉडी दूर किसी जंगली इलाके से तमाम लोगों को बरामद हुई, नजदीकी थाने में तहरीर दे दी गई। नजदीकी थाने की पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर पूरी किस्सा कहानी की तह तक जाने का प्रयास शुरू किया। एक एक कड़ी को जोड़कर पूरी किस्सा कहानी की तफ्तीश करी और दोस्तों जांच दल ने पूरी किस्सा कहानी में ऐसे ऐसे खुलासे उजागर करे जिनको सुनने और जानने के बाद गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहा है और दोस्तों कहीं ना कहीं ये किस्सा कहानी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। फिलहाल दोस्तों आपको इस पूरी किस्सा कहानी को सुनने और जानने के बाद क्या कुछ लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। लेकिन जाते जाते आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल ऐसी ऐसी किस्सा कहानियां सामने आ रही हैं जिनको सुनने और जानने के बाद मानो ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में क्या क्या देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसी किस्सा कहानियां सुनने जानने को मिल रही है कि लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में किस रिश्ते पर यकीन करे और किस पर नहीं। फिलहाल दोस्तों जागरूक रहे, सचेत रहें। जहां कहीं भी बैठ करके आप मुझे सुन रहे हैं, हमारी किस्सा कहानियों को देख रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि तमाम तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके बता करके मेरा मकसद और इंटेंशन आपको सिर्फ जागरूक करना है, ना कि किसी को हताश और निराश करना। जागरूक रहे, सचेत रहें, कहीं ऐसा ना हो आपके भी नजदीक पड़ोस में बैठकर कोई बहरूपिया अपनों की शकल में कोई बड़ी किस्सा कहानी को अमलियाजा पहनाने की फिराक में हो। कहीं ऐसा ना हो आप बैठे बैठाए रह जाएं और आपके ही इर्द गिर्द बैठकर अपनों का मुखौटा पहनकर कोई बहरूपिया किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम दे दे और आपको कानो कान खबर भी ना लगे। सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि सतर्क और जागरूक रहने में भलाई है, जागरूक और अलर्ट रहने में आप सबकी भलाई है। फिर हाजिर होऊंगा इसी समय इसी जगह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।